इस सत्र का आपकी ये पहली तालीम क्लास है। तो आपके पाठ को शुरू करने के पहले हम ईश्वर के समक्ष जाएं और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें। सामर्थी परमेश्वर, आज के दिन को आपके हाथों में सौंपती हूँ। विशेषकर इन प्यारे बच्चों को जो रविवारी धर्म शिक्षा को ग्रहण करने हेतु आपके समक्ष उपस्थित हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आप इन बच्चों को अपनी अनुग्रह, कृपा एवं ज्ञान से भर दीजिए, जिससे ये सभी बच्चे आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकें और क्रिस्ती जीवन में आगे बढ़ सकें। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। आमीन। आज का पहला पाठ है, प्रभु यीशु हमारे लिए मानव बने। रविवारी धर्म शिक्षा में कक्षा शिक्षिकाएं आपको बताती हैं प्रभु यीशु के बारे में और बाइबल में जितनी भी कहानियाँ दी गई हैं, जिससे आप प्रभु यीशु को और अच्छे से समझ सकें। बच्चे, आप इस पहले पेज में आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि एक बच्चा है जो केक कटिंग कर रहा है ना। उसकी मम्मी उसके साथ है और उसकी बहन उसके साथ है। तो आपका भी बर्थडे इसी तरीके से मनाया जाता है ना। सब लोग, हम लोग जितने भी घर में छोटे बच्चे होते हैं, सबका बर्थडे हम लोग मनाते हैं, ठीक है। तो आपके बर्थडे पे क्या होता है? आपके बर्थडे पे आपको गिफ्ट मिलते हैं। आपके मम्मी पापा और जो आपके फ्रेंड्स लोग हैं, जो भी लोग आपके बर्थडे में आते हैं, वो आपको क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं, है ना। तो इसी तरीके से प्रभु यीशु भी हमारे बीच इस दुनिया में आए, उनका भी जन्म हुआ था। तो हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, है ना। क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, सेंटा क्लॉज के बारे में सोचते हैं, है ना, कि गिफ्ट मिलेगा हम लोगों को, सोचते हैं ना सभी लोग। यस। तो प्रभु यीशु का जन्म कब हुआ था? प्रभु यीशु का जन्म हुआ था 25 दिसंबर को, ठीक है, जिसे हम क्रिसमस पर्व भी कहते हैं या क्रिसमस पर्व भी कहते हैं। प्रभु यीशु के जन्म के विषय में बाइबल में बहुत सारा वर्णन दिया गया है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि आप इस भारत देश में रह रहे हैं, जिसमें हर 10 वर्षों में जनगणना होती है ना, होती है। नगर निगम वाले आपके घर आते हैं और पूछते हैं आपके घर में कितने फैमिली मेंबर हैं, कौन कौन है, मम्मी पापा, सबकी एज लिख कर जाते हैं, ठीक है। तो जिस समय प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, उस दिन कैसर अगस्त ने समस्त जगत में क्या किया? जनगणना की राजाज्ञा निकाली, ठीक है। ये विश्व की पहली राजाज्ञा थी, जहाँ पे जनगणना में जितने भी लोग देश में हैं, उनके विषय में उनका नामांकन किया जाता था। तो उस समय क्विरिनियस सीरिया का राजपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे, ठीक है। जो यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था। आपको मालूम है यूसुफ कौन थे? यूसुफ प्रभु यीशु के पिता थे। इसलिए वह गलीलिया के नासरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम गया, ठीक है। और उन दिनों माँ मरियम जो थी वो गर्भवती थी और प्रभु यीशु को जन्म देने वाली थी, ठीक है। तो उस समय क्या था कि सराय में उनको जगह, कहीं पे भी इतना देश, उस जगह पे इतना क्राउड था कि उन लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिली। तो वो कहाँ जाते हैं? वो सराय में ढूंढते हैं कि शायद उन्हें जगह मिल जाए, पर वहाँ पे भी उनको जगह नहीं मिलती। तो उस प्रांत में चरवाहे क्या करते थे? खेतों में रहा करते थे और अपने झुंड पर पहरा दिया करते थे। तो प्रभु यीशु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया और उस जैसे ही स्वर्गदूत उनके पास आया, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। तो चरवाहे स्वर्गदूत को देखकर डर गए। तो स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, मैं आप सभी लोगों के लिए आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। बाइबल में, पुराने विधान में प्रभु यीशु के जन्म के विषय में सारी चीज़ें नबियों ने लिख के रखी हैं। तो चरवाहे पूछते हैं उनसे कि प्रभु यीशु का जन्म कहाँ होगा? तो स्वर्गदूत ने उनसे कहा, आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। तो आप लोगों को कैसे उनके पास पहुंचना है और आप उन्हें कैसे पहचानेंगे? तो स्वर्गदूत ने उन्हें बताया
कि आप चरनी में एक बालक को सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ देखेंगे, वही आपके मुक्तिदाता है। तो एकाएक क्या होता है, स्वर्गदूत के साथ स्वर्गिक सेना का विशाल समूह दिखाई देता है जो ईश्वर की स्तुति करता रहा। वो क्या कह रहे थे, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। ठीक है, तो उस दिन क्या हुआ, बेथलेहम में प्रभु यीशु का जन्म चरनी में हुआ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपके घर में जब नया बेबी आता है तो क्या होता है, क्रिस्निंग होता है ना, बैप्टिज्म होता है उस बच्चे का। तो प्रभु यीशु का भी बैप्टिज्म होना था और 8 दिन बाद, यानी प्रभु यीशु के जन्म के 8 दिन बाद माता मरियम और संत यूसुफ बालक यीशु को लेकर के जाते हैं। और स्वर्गदूत ने पहले ही इस चीज़ के बारे में बताया था कि माता मरियम को उन्होंने कहा था कि आप गर्भवती होंगी और पुत्र को प्रसव करेंगी और उसका नाम आपको यीशु रखना है। तो यीशु कौन थे, यीशु थे ईश्वर के पुत्र, ईश्वर के पुत्र थे, पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे जो मानव बन के हमारे बीच में आए। और इस तरीके से आप देखते हैं कि शब्द ने शरीर धारण किया, यानी स्वर्गदूत के एक शब्द ने जो माता मरियम से उसने कहा कि आप गर्भवती होंगी, यानी आप गर्भवती जब होंगी तो आप पवित्र आत्मा से गर्भवती होंगी। तो आप देखते हैं कि यूहन्ना 1 उसके 14 में ईश्वर ने किस विषय में बताया है कि ईश्वर किस तरीके से जन्म लेने वाले हैं। और यूहन्ना 3:16 में भी हमें एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है कि ईश्वर ने, यानी पिता परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त को हमारे बीच में दिया। ठीक है, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करता है उसका सर्वनाश नहीं होता बल्कि वह अनंत जीवन को प्राप्त करता है। तो प्रभु यीशु हमारे बीच में क्यों आए, प्रभु यीशु हमारे बीच में इसलिए आए आदि पाप से नष्ट हुए जीवन को वापस दिलाने के लिए। क्योंकि आदि पाप मतलब क्या होता है, जो हमारे पूर्वज हैं, कौन है, आदि पाप, आदि माता पिता हमारे कौन है, आदम और हेवा। तो उन्होंने पाप किया तो इसके कारण हम सब भी पाप करते हैं, है ना। तो उस पाप की मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु यीशु हमारे बीच में आए और मनुष्य का रूप उन्होंने धारण किया। प्रभु यीशु को पूरा अधिकार था कि वो अच्छे ठाट बाट के साथ महल में रहें, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, लेकिन प्रभु यीशु एक साधारण जीवन जिए और उन्होंने हमारी तरह ही अपने जीवन को व्यतीत किया। ठीक है, और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद और सबसे बड़ा कष्ट उन्होंने तब सहा जब उनको क्रूस मरण की आज्ञा दी गई। यह बाइबल में, पुराने विधान में सभी चीज़ें दी गई हैं कि प्रभु यीशु का जन्म होगा और उनको क्रूस पर मरना होगा। तो यह पिता की इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु यीशु ने अपने आप को क्रूस में बलिदान कर दिया। किस लिए, ताकि हम अपने पापों से छुटकारा पा सकें। हम मनुष्य और हमारी मुक्ति के लिए ईश्वर पुत्र ने पवित्र आत्मा की शक्ति से कुंवारी मरियम के गर्भ में शरीर धारण किया और उन्होंने हमें ईश्वर के साथ मेल मिलाप करने का मौका दिया। आप जब रोज़री करते हैं तो माता मरियम से आप प्रार्थना करते हैं, उनकी मध्यस्थता में आप प्रभु यीशु से जुड़ते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ देखेंगे कि पिता का इकलौता बेटा है प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने सिर्फ हमारे लिए, हमारे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। तो प्रभु यीशु में हमें विश्वास करना है और विश्वास ऐसा करना है जैसे कि अगर आप प्रभु यीशु से कुछ मांगते हैं, अगर उसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जिस तरीके से आप बिना संकोच के अपने माता पिता से मांगते हैं, मम्मी मुझे ये देना, मम्मी मुझे वो देना, और आपके मम्मी पापा समय से उस चीज़ को पूरा करते हैं, उसी प्रकार प्रभु यीशु भी हैं जो आपके विषय में सोचते हैं, क्योंकि आपसे सबसे ज़्यादा आपके प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं।